Assalamualaikum, welcome back to Zoology Forum. I hope all of you are doing well. In today's video, we are going to discuss about chapter number 9 of Miller and Harley. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है सेकंड फाइलम पोरीफेरा उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में बात करेंगे। अगर हम फाइलम पोरीफेरा में पोरीफेरा को देखें तो पोरीफेरा बेसिकली टू वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। एक वर्ड है पोरी एंड अदर वन इज़ फेरा। पोरी का मतलब होता है पोरस, मतलब सुराख, ठीक है। तो इसका एंड फेरा का मतलब है टू बेयर, ठीक है। तो इनकी एक ऐसी बॉडी होती है, पोरस इनकी बॉडी होती है। तो बेसिकली इनकी बॉडी जो है वो पोरस होती है। पोरीफेरंस की बॉडी पोरस होती है, इसी वजह से इन्हें पोरीफेरा कहा जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इसमें फर्दर 3 चीज़ों के इस फाइलम की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, करैक्टरिस्टिक्स, बॉडी वॉल, सेल्स एंड स्केलेटन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। स्पॉन्जेस क्यों कहा जाता है, मैंने पहले आपको रीज़न बताई कि क्योंकि ये इनकी बॉडी के ऊपर सुराख होते हैं, पोरस बॉडी होती है इनकी। तो आपने स्पंज देखा होगा जिससे हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं डिश वॉशेस के लिए, डिश वॉश करने के लिए, ठीक है। तो उनकी जो वो होता है ना डिश वॉशर स्पंज जो होता है उसकी वो भी पोरस होता है, ठीक है। तो उसी से आप कह रहे हैं कि इसका नाम निकला है स्पंज, ठीक है। ये मैराइन एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी जो है वो लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स पे कंसिस्ट करती है। अब हम बात करें इनकी बॉडी की कि इनकी बॉडी कैसी होती है। तो इनकी बॉडी ना तो इंडिपेंडेंट सेल्स पे कंसिस्ट करती है। लाइक अगर हम बात करें कि जैसे प्रोटिस्ट की बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी होती है, तो इनकी बॉडी सेलुलर नहीं होती। ना ही इनकी बॉडी टिश्यू लेवल और इस तरह ये तरीके के हम कह लें ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं इन बॉडी के अंदर, बल्कि इनकी लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्स की, ठीक है। इनमें टोटल स्पीशीज़ जो है वो 9000 स्पीशीज़ इनकी पाई जाती हैं। इनका साइज़ जो है वो वेरी करता है। इनका मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं जिनका साइज़ जो है वो लेस दैन 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है जितना आपके आम का साइज़ है, ठीक है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स में इनके 4 करैक्टर्स हैं जो कि इन्हें दूसरे एनिमल्स से डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला करैक्टर जो है वो है दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल आपको पता है वो एनिमल्स होते हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, जो किसी भी प्लेन में उनको कट करें तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, ठीक है। सेम इज़ द केस विद द स्पंज। और अगर इनके अंदर कोई सिमेट्री होती है तो सेकंड हो सकती है सुपरफिशियली रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल का आपको पता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल, सुपरफिशियल रेडियल सिमेट्री है कि अगर आपको किसी भी एक्सिस के अराउंड कट करें तो उसकी मतलब वो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएंगे। लेकिन आप सुपरफिशियल को करें कि ये रेडियल सिमेट्रिकल तो नहीं है वैसे, लेकिन सुपरफिशियल रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं। ये सुपरफिशियल मतलब या तो आप उनकी सरफेस को देखें या फिर उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली एग्जामिन करें तो फिर ये सुपरफिशियल रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इनकी बॉडी के। जैसे हमारी अगर अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। लाइक अगर हम जैसे ब्लड सेल्स हैं, जैसे लिवर सेल्स हैं, जैसे स्किन सेल्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि डिफरेंट फिर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं ना। तो सेम जो है इनके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी बनाते हैं। तो इनके फंक्शंस भी फिर फर्दर जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो इनके फंक्शंस हैं वो हम फिर नेक्स्ट जो है वो अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ये हम सेल्स को फिर आगे फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन अभी के लिए आप इनके नाम याद करें, पिनैकोसाइट्स, मेसेनकाइम सेल्स एंड क्वेनोसाइट्स, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है। दरम्यान में एक कैविटी होती है, एक चैम्बर होता है। उस चैम्बर का काम क्या है कि वहाँ पे वाटर सर्कुलेट करता है। अब वाटर सर्कुलेट कब करता है, जब फिल्टर फीडिंग होती है। फिल्टर फीडिंग जैसे आप एक फ़िल्टर का काम देख लेना, तो फ़िल्टर काम क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है और जो दूसरे लिक्विड होता है उसको सेपरेट कर देता है, ठीक है। आप वाटर फिल्टर को ही देख लें। फ़िल्टर फीडिंग ये कैसे करते हैं कि पानी में, चूँकि ये मैराइन एनिमल्स है, पानी में रहते हैं, तो पानी में जो इनकी फूड जो है वो गुजर रही होती है तो उसको ये अपनी फ़िल्टर वहाँ से करके अपने अंदर लेके जाते हैं, तो वो फ़िल्टर फीडिंग कहलाती है, ठीक है।
उसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर तो इनके अंदर जो है वो मैंने पहले ही बताया कि लूज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्स की, तो इसलिए इनके अंदर टिश्यूज़ भी प्रॉपर नहीं होते, ना ही कोई ऑर्गन्स होते हैं और ना ही ये इंडिपेंडेंट सेल्स होते हैं, बल्कि कॉलोनीज़ आप कह लें या आप ऑर्गेनाइज्ड लूज़ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स की कह लें, ठीक है, तो वो होती हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स भी हो गए, इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है दैट इज़ सेल टाइप्स, बॉडी वॉल एंड स्केलेटन्स। अब इसकी बात करें तो इन स्पाइट ऑफ दियर रिलेटिव सिंप्लिसिटी, ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करें तो हमने सेल टाइप्स की बात कर ली। आपको पता है 3 तरह के सेल टाइप्स का हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनकी बॉडी वॉल को डिस्कस करेंगे और इनके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे अब इस टॉपिक में। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा, वैसे तो आपको लगेगा कि इनकी बॉडी बड़ी सिंपल कोई है, ठीक है, सिंपल तो है इनकी बॉडी, लेकिन फिर भी इनके अंदर ये नहीं है सिंपल बॉडी। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि आपको ये तो लगे कि बहुत सिंपल बॉडी है, लेकिन ये सिर्फ सेल्स पे कंसिस्ट नहीं करते, इनके अंदर थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी है। और वो किस फॉर्म में है कम्प्लेक्सिटी, वो है ये कॉलोनीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। जैसे मैंने बताया दे हैव लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, तो ये कॉलोनीज़ बनाते हैं। अब इन कॉलोनीज़ ऑफ सेल्स के, इंडिपेंडेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शन भी होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन के, और इनके लिए इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, डिफरेंट काम जो है वो इनके अंदर सेपरेटली डिवाइड किए होते हैं उन सेल्स के दरमियान। अब हम फर्दर जो है वो तीनों टाइप्स ऑफ सेल्स को डिटेल में उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेल्स हैं पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स जो हैं ये थिन फ्लैट सेल्स होते हैं, इनको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है, जो कि आउटर सरफेस ऑफ स्पॉन्ज जो है उसको लाइन करते हैं, ठीक है। अब पहले आप इसकी डायग्राम देख लें। डायग्राम देखो तो इसमें सबसे पहले ये है स्पॉन्ज की शेप, ठीक है, उसकी डायग्राम है। सबसे पहले आप पिनेकोसाइट्स को अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये सेल्स नज़र आएंगे, फ्लैट सेल्स आपको शायद नज़र आ रहे हों। अब मैं ड्रॉ भी करने लगी हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो इस तरह के फ्लैट सेल्स बिल्कुल, जो कि बिल्कुल आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्पंज की, उनको कहते हैं पिनेकोसाइट्स, ठीक है। तो ये हैं सारे आउटर सरफेस पे क्या, पिनेकोसाइट्स। थिन पतले से फ्लैट सेल्स होते हैं पिनेकोसाइट्स, जो कि आउटर सरफेस ऑफ स्पंज पे प्रेजेंट होते हैं, उनको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। ये जो है माइल्डली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि स्पंज जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, क्योंकि ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी शेप जो है वो तब्दील हो जाएगी। अब ये पिनेकोसाइट्स कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इन स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको कहते हैं पोरोसाइट्स। और इनका काम क्या है कि ये वाटर सर्कुलेशन में उसको रेगुलेट करते हैं। पिनेकोसाइट्स की मैं डायग्राम दोबारा से दिखा दीजिए है, फॉर मैंने बताया था इस तरह के होते हैं पिनेकोसाइट्स। अब पिनेकोसाइट्स जो है ना, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं पोरोसाइट्स। अभी मैं यहाँ पे आपको ये चेंज करके दिखा देती हूँ। अभी आप यहाँ पे देखें तो ये है पोरोसाइट। पोरोसाइट देखिए कि यहाँ पे पिनेकोसाइट था, पिनेकोसाइट ने फर्दर वो होके उसने ये ऑर्गेनाइज होके और इस तरह का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देखें ये बना हुआ है, इसको पोरोसाइट कहते हैं। और पोरोसाइट का काम क्या है कि इसके इस साइड पे भी, एंड पे भी यहाँ पे एक पोर होगा, यहाँ पे भी एक पोर होगा, जो कि वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेगा, वाटर की रेगुलेशन में, सर्कुलेशन में, इन सब में वो अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो दे आर द पाथवे, वो कह रहे हैं कि ये जो पोरोसाइट्स हैं इसकी जो ओपनिंग है, जो कि मैंने अभी बताई, ठीक है, ये पाथवेज हैं वाटर मूविंग थ्रू द बॉडी वॉल, वाटर के मूवमेंट के लिए एक पाथवेज के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर पे सेल्स हैं उनको मेसेनकाइम सेल्स कहा जाता है। मेसेनकाइम सेल्स जो होते हैं ये पिनेकोसाइट से अंदर की तरफ होते हैं। पिनेकोसाइट्स के बाद अंदर की तरफ जो है वो एक जेली लाइक लेयर आती है, जिसको मीज़ोहाइल कहते हैं। अब इसको मीज़ोहाइल कहा क्यों जाता है, ठीक है, इसको मीज़ोहाइल इसलिए कहा जाता है बिकॉज मीज़ोहाइल का मतलब होता है मिडल मैटर। तो ये मेसेनकाइम सेल्स और जो ग्वेनोसाइट्स हैं, सॉरी, ये जो पिनेकोसाइट्स और ग्वेनोसाइट्स हैं उनके दरमियान में मेसेनकाइम सेल्स पाए जाते हैं। तो इसको ये एक मिडल मैटर है, तो इसको मेसेनकाइम सेल्स को मीज़ोहाइल कहते हैं, मतलब मिडल मैटर, ठीक है।
उसके बाद अमीबॉइड सेल्स, आज इनके अंदर अमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं, और अमीबॉइड सेल्स को भी मेसेनकाइम सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस मेसोहाइल, इस दरमियान में जेली लाइक लेयर जो है, डायग्राम देखें आप, तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये है क्वेनोसाइट्स, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान जी आपको ये वाली जो स्पेस है इतनी, इसको हम कहेंगे ये मेसोहाइल है, मिडल मैटर है, और इस मिडल मैटर के अंदर अमीबॉइड सेल्स यानी मेसेनकाइम सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन अमीबॉइड सेल्स का काम क्या होता है कि ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन और डिफरेंट स्केलेटल एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे ये अमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं, और ये डिफरेंट स्केलेटल एलिमेंट्स बनाते हैं। स्केलेटल एलिमेंट्स में ये स्पिक्यूल्स हैं, ठीक है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये उनको बनाते हैं। तो ये अमीबॉइड सेल्स का रिप्रोडक्शन में, उसके अलावा स्केलेटल एलिमेंट्स की फॉर्मेशन में, ट्रांसपोर्टिंग में, फूड की स्टोरेज में, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये अमीबॉइड सेल्स के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट जो सेल्स हैं वो हैं क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स जो हैं, ये मैंने बताया कि मेसोहाइल के बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं इनर चैम्बर, जो है वो क्वेनोसाइट्स होते हैं। इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। कॉलर सेल्स क्यों कहा जाता है ये भी बाद में बताती हूँ। क्वेनोसाइट्स जो हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। एक कॉलर लाइक रिंग होती है जो कि माइक्रोविलाई की बनी होती है, जिसने सराउंडिंग अ फ्लैजेलम। सबसे पहले आप डायग्राम की तरफ आएँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ आपको पिंक कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये हैं क्वेनोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्वेनोसाइट्स हैं। अब आप यहाँ पे क्वेनोसाइट्स की, ये एक क्वेनोसाइट है, ठीक है, इसकी सेपरेट से डायग्राम बनी हुई है। आप इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप इस डायग्राम को देखें। अब ये सेपरेट से क्वेनोसाइट्स की एक क्वेनोसाइट की डायग्राम है। आप इसको देखें तो ये आपको एक कॉलर लाइक रिंग जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से एक फ्लैजेलम जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये फ्लैजेलम है, ठीक है, और ये एक कॉलर है। अब ये कॉलर बना किससे है? ये माइक्रोविलाई का बना हुआ है, और माइक्रोविलाई के साथ कनेक्टेड हैं माइक्रोफिलामेंट्स, जिन्होंने एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। अब इस मैश लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है कि ये फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। अब इस फ्लैजेलम का काम है कि ये फ्लैजेला जो है ये वाटर करंट्स पैदा करता है, ठीक है, वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ जाता है और इस मैश में फूड जो है वो जाती है। तो वो फूड अंदर की तरफ ले जाते हैं मैश से, वो फिर फूड कॉलर से अंदर की तरफ जाती है, जबकि वाटर जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये बेसिकली इसका काम क्या है कि ये फूड को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉलर की शेप है। ये क्वेनोसाइट है, मैंने आपको पहले ही बताया, माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोविलाई से कनेक्ट होते हैं और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कॉलर कहते हैं। अब जी इनके अंदर फ्लैजेलम होता है जो कि वाटर करंट्स पैदा करता है, जिसकी वजह से फ़िल्टर आउट हो जाते हैं फूड पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर से, और वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लास्ट पॉइंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है, इस पर गौर करें। हमें एक एवोल्यूशनरी लिंक मिलता है डिफरेंट पोर्टिस्ट क्वेनोफ्लैजिलेट्स जो एक पोर्टिस्ट हैं उनके दरमियान और स्पॉन्जेस के दरमियान। कैसे? क्योंकि क्वेनोसाइट्स की प्रेजेंस एक लिंक क्रिएट करती है। आप डायग्राम देखें ज़रा, ये डायग्राम है एक क्वेनोफ्लैजिलेट पोर्टिस्ट की, और ये डायग्राम है क्वेनोसाइट सेल की। तो ये इन दोनों की शेप जो कि बिल्कुल ही सेम है, तो इसलिए ये एक लिंक क्रिएट करती है, एवोल्यूशनरी लिंक क्रिएट करती है कि पोर्टिस्ट और ये पोरीफेरन्स जो हैं, इनके अंदर स्पॉन्जेस जो हैं, इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशनरी लिंक प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलर सेल्स जो हैं क्वेनोसाइट्स, वो एक एवोल्यूशनरी लिंक क्रिएट करते हैं विद पोर्टिस्ट क्वेनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम स्केलेटन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनके अंदर स्केलेटन किस तरीके का मौजूद होता है? अब स्केलेटन जो है इनके अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। एक है, मैंने पीछे बताया, स्पिक्यूल्स जो कि अमीबॉइड सेल्स बनाते हैं, ठीक है, मेसेनकाइम सेल्स। स्पिक्यूल्स जो कि हैं नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी शेप जो है वो आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है। उसके 3 आप कह लें कॉर्नर्स होते हैं, इस तरह से 3 कॉर्नर्स होते हैं उसके, ठीक है, नीडल लाइक होता है बिल्कुल। और इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, सिर्फ ये एक शेप नहीं है। ये स्पिक्यूल्स जो हैं इसको अमीबॉइड सेल से बनते हैं, और ये डिफरेंट, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। कैल्शियम के भी बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के और सिलिका के भी स्पिक्यूल्स बने होते हैं, और इनकी बहुत सारी डिफरेंट शेप्स भी होती हैं स्पिक्यूल्स के।
और स्पिक्यूल्स एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है विच आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जेस, क्योंकि उनको सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि स्केलेटन का काम ही सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सेकेंड टाइप सॉरी यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखना था, तो सेकेंड टाइप का जो स्केलेटन है उसको स्पॉन्जिन कहते हैं, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। तो ये प्रोटीन का बना हुआ स्केलेटन होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के स्केलेटन है। अब इसके कमर्शियल स्पंज जो है वो कैसे बनता है, कि वो बनता है जब बीट ड्राई और वॉश किया जाता है, वॉश किया जाता है स्पॉन्जिन को, तो उससे कमर्शियल स्पंज जो है वो बनता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, सबसे कि टेक्सोनमी, जो स्पंज की टेक्सोनमी है उसमें स्पंज के जो स्केलेटन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल क्यों है, क्योंकि इसी की बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है स्पंज को फर्दर, उसकी बेसिस पे उसकी क्लासेस हैं के फॉर आगे आप देखें तो ये है 4 टाइप्स ऑफ स्पंज, कैल्सिया, हेक्सासिटिनेलिडा, डेमोस्पोंजिया एंड होमोसिक्लेरोमॉर्फा। तो ये 4 टाइप्स के स्पंज हैं, 4 उसकी क्लासेस हैं, और ये बेसिकली हर क्लास जो है ये इस बेस पे है कि आप की जो स्पंज है उसका स्केलेटन जो है वो कैसा है, वो स्पिक्यूल से बना हुआ है या स्पॉन्जिन से बना हुआ है, या उसकी अब स्पिक्यूल्स में भी मैंने बताया फर्दर कि कैल्शियम कार्बोनेट के भी होते हैं, और सेकंड टाइप उनकी होती है सिलिका की बनी हुई। तो आइदर वो सिलिका के स्पिक्यूल्स हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। तो 4 टाइप्स जो हैं वो इस बेसिस पे होती हैं। तो स्पॉन्जिन की जो स्केलेटन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि जो है वो उनकी किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में बात की, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी क्लास और उसके करैक्टरिस्टिक्स और उसकी बॉडी वॉल, सेल टाइप्स एंड स्केलेटन के बारे में डिटेल से बात की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और नीचे कमेंट कर दें, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।